हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। महबूबनगर में 1435 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे जिले महबूबनगर के दौरान 1435 करोड़ के तरक्याती कामों का संगी बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने महबूबनगर में 45 करोड़ की लागत से नए उर्दू घर, शादी खाना, बराए अखिलती तबकात और कब्रस्तान की दीवार के कामों का संगी बुनियाद रखा। इसके अलावा जिले महबूबनगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगी बुनियाद रखा गया, जिसमें KGBV स्कूलों की नई इमारतों की तामीर के संगी बुनियाद भी शामिल हैं। नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन के वालिद का इंतकाल। जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वालिद जनाब मोहम्मद मकसूद हुसैन मौज़िफ़ महकमा तालीम वल्द मोहम्मद हनीफ मरहूम का 88 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। पसमानदगान में अहलिया के अलावा मोहम्मद माजिद हुसैन और मोहम्मद शाकिर हुसैन शामिल हैं। नमाज जनाजा 21 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज शाह फसल आंसर बड़ी मस्जिद में अदा की जाएगी और तदफीन कब्रस्तान दरगाह हज़रत सैयद अहमद बादेपा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फसल आंसर में अमल में आएगी। नमाज इशा 7:45 को होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9391342602 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। इत्तला मिलने पर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मुक़न्नना मजलिस ने जनाब माजिद हुसैन के मकान पर पहुंचकर उन्हें पुरसादिया और अफराद ख़ानदान से ताज़ियत की। हैदराबाद की ज़्यादातर झीलें गायब हो चुकी हैं। हाइड्रा की चौंका देने वाली रिपोर्ट। हैदराबाद शहर में एक वक्त में मौजूद झीलों में से अब 61% झीलें खत्म हो चुकी है, जबकि बाकी मानदा 39% झीलों की गिनती और निशानदही भी एक चैलेंज बन चुकी है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA के दायरे कार में आने वाली झीलों की हिफाजत के लिए कायम इदारा हाइड्रा इस बहरान पर काबू पाने के लिए काम कर रहा है। हाइड्रा को झीलों, तालाबों और नालों पर कब्ज़ात के बारे में बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हो रही हैं। बताया गया है कि अब तक तकरीबन 4000 शिकायत दर्ज की गई हैं, जिनमें से कई झीलों और तालाबों के गायब होने से मुताल्लिक हैं, जबकि दीगर शिकायत झीलों के FTL और बफर जोन में कब्ज़ात के बारे में हैं। हाइड्रा के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में झीलें रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं, लेकिन अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। हाइड्रा को झीलों के FTL और बफर जोन की हदूद तय करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ सरकारी महकमे जैसे HMDA, इरीगेशन, रेवेन्यू और बल्दिया एक मरबूत हिकमत अमली पर मुत्तफ़िक नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से ये तनाज़ात मज़ीद बढ़ रहे हैं। हाइड्रा ने झीलों की मौजूदा हालत जाँचने के लिए माहिरीन और साबिक़ इंजीनियर्स की मदद से जायजे शुरू किए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि माजी में कुछ झीलें ज़मीन की भराई या फुजला डालने की वजह से ख़त्म हो गई, जिससे झीलों की शक्ल और FTL में तब्दीली हुई है। हाइड्रा हुक्काम का कहना है कि झीलों की FTL की निशानदही के लिए जामे पॉलिसी और अमली इक़दाम की अशद ज़रूरत है। एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी, जिसमें माजी की झीलों, इनकी मौजूदा हालत और इन्हें बहाल करने के मुमकिन तरीक़े शामिल होंगे। हैदराबाद की झीलों का बहरान मुकामी हुक्काम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। कब्ज़ात, रिकॉर्ड्स में तज़ाद और सरकारी महकमों के दरमियान ताउन की कमी झीलों की तबाही की बुनियादी वजूहात हैं। हाइड्रा की कोशिश है कि बची हुई झीलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और माजी की झीलों को बहाल करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। हैदराबाद में कार दरख्त से टकरा गई, कोई जानी नुकसान नहीं। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर के करीब दरख्त को टक्कर दे दी। यह हादसा आज सुबह बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर पेश आया। बताया जाता है कि कार चलाने वाला हालत नींद में था। इस टक्कर के साथ ही कार के एयर बैग्स खुल गए, जिसके नतीजे में कार चलाने वाला महफूज रहा। तहम इस हादसे में कार को नुकसान पहुंचा। इस हादसे के वक्त कार में सिर्फ ड्राइवर ही था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ब्रीथ एनालाइजर के जरिए इस ड्राइवर की जाँच की। तहम इसके हालत नशे में न होने का पता चला। जिले आसिफाबाद में शेर की दहशत, एक और किसान पर हमला। रियासत तेलंगाना के जिले आसिफाबाद जिले के कागजनगर में जुमे को एक लड़की को हलाक करने के बाद हफ्ते को शेर ने दुबागुड्डा गांव में एक किसान पर हमला कर दिया। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। मुकामी अफराद ने बताया कि इस हमले में किसान, जिसकी शनाख्त आर सुरेश के तौर पर की गई है, शेर के हमले में इसकी गर्दन जख्मी हो गई। शेर के हमले में वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया, ताहम वो जख्मी बताया गया है। इसको जख्मी हालत में इलाज के लिए फौरी तौर पर कागजनगर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जेर इलाज है। शेर के हमले में हलाक खातून के खानदान को 10 लाख रुपए एक्स गिरिशा का ऐलान। वज़ीर जंगलात और माहौलियात कुंडा सुरीखा ने ज़िले आसिफाबाद के कागजनगर मंडल के मौजा गन्नारम में शेर के हमले में हलाक होने वाली नौजवान खातून के खानदान के लिए हुकूमत की तरफ से 10 लाख रुपए एक्स गिरिशा का ऐलान किया है। वज़ीर जंगलात ने कहा है कि महकमा जंगलात के अहदेदारों के तमाम तर एहतियाती इक़दाम के बावजूद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें शेर के हमले में नौजवान खातून हलाक हो गई। उन्होंने कहा कि एक्स गिरिशा के अलावा दूसरी दरकार मदद भी इस खातून के खानदान को फराहम की जाएगी। कुंडा सुरेखा ने ज़िले आसिफाबाद के सिरपुर मंडल में दुबागुड़म में हफ्ते को शेर के हमले में एक किसान के जख्मी होने के वाक़े पर भी इजहार अफसोस किया और आसिफाबाद के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नीरज से जख्मी किसान की हालत के बारे में मालूमात हासिल की, जिन्होंने वज़ीर मौसूफा को बताया कि इस किसान की हालत मुस्तहकम है।
शेर के हमले में लड़की की मौत के बाद 15 मवाजियात में हाई अलर्ट। रियासत तेलंगाना जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के कागजनगर मंडल में शेर की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। वाज़ेह रहे कि ताज़ा तौर पर शेर के हमले में एक लड़की की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद महकमा जंगलात के हुक्काम ने सख्त चौकसी इख्तियार की। उन्होंने 15 मवाजियात में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया और कहा कि इदुगाम, नजराल, सीतानगर, अनुगुड़ा, गन्नारम, कड़ाम्बा, आरेगुड़ा, बाबूनगर इलाकों में शेर के गश्त करने की इत्तलात हैं। जंगलात के करीब रहने वालों को खेती के काम के लिए ना जाने की वार्निंग जारी की गई है और आवाम से चौकस रहने की अपील की गई है। तेलंगाना में जात पात पर मर्दमशुमारी इख्तिताम पजीर, पुराने शहर के कई घरों का सर्वे अभी भी बाकी। तेलंगाना में जात पात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी इख्तिताम पजीर हो चुकी है, मगर कई इलाकों में अवाम ने सर्वे टीमों को मुकम्मल मालूमात फराहम करने से गुरेज किया। जो मालूमात दी गई हैं वो भी अक्सर अधूरी थी और वही डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। इससे सर्वे की इफादियत पर सवालात उठ रहे हैं। दही इलाकों में सर्वे और डेटा अपलोडिंग का काम निस्बतन तेजी से हुआ, लेकिन शहरी इलाकों में रफ्तार कम रही और अवाम में बेदारी की कमी वाज़ेह तौर पर नजर आई। कुछ मुकामात पर तो सर्वे का अमल शुरू ही नहीं हो सका, जबकि दीगर मुकामात पर नामुकम्मल डेटा जमा किया गया। सर्वे अमले के मुताबिक ज़्यादातर अफराद ने ज़मीन की मिल्कियत, कर्ज़जात और ख़ानदानी तफसीलात जैसी बुनियादी मालूमात फराहम की, लेकिन आमदनी, मवेशियों की तादाद और सियासी वाबस्तगियों जैसी तफसीलात देने से इनकार किया। एक अहदेदार ने बताया कि हम लोगों को ख़ायल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मालूमात फराहम करने पर इसरार नहीं किया। जो मालूमात दी गई हैं हमने इन्हें ही दर्ज किया। कई मुकामात पर नामुकम्मल फॉर्म ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर घराने, ज़ात और आमदनी जैसी तफसीलात फराहम करने से हिचकिचाते नजर आए। सर्वे के अमले खुसूसन असातिज़ा ने भी आवाम के सवालात और शिकायत के सबब काम में दुश्वारी की शिकायत की। कई अफराद ने पिछले वादों जैसे 6 जमानतों और पर्दा पालना की दरख्वास्तों की निफाज पर सवालात किए। हुक्काम के मुताबिक जुमेरात तक 39,51,469 घरानों का डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका था, जबकि 6,59,839 घरों का डेटा जमा करना बाकी था। मुख्तलिफ अजला में मुल्क जिला 82.5% डेटा अपलोड के साथ सबसे आगे है। इसके बाद यादाद्री भुंगीर 74.2% और सिद्दीपेट 64.5% पर है। जेएचएमसी की हुदूद में 81.5% सर्वे मुकम्मल हुआ, जबकि 4,54,240 घरों का डेटा अभी भी जमा करना बाकी है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले का असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास 17 करोड़ रुपए के असासजात। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के महकमे आबपाशी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी AEE निकेश कुमार के पास से 17 करोड़ रुपए के गैर कानूनी असासों का पता चला है। गैर कानूनी असासजात रखने के इल्जाम में निकेश कुमार के घर पर ACB के ओहदेदारों ने धावे किए। सुबह 6 बजे से ओहदेदारों ने निकेश के रिश्तेदारों और करीबी अफराद के घर समेत मजमूई तौर पर 19 मुकामात पर धावे किए। अभी तक की तफ्तीश में फार्म हाउस, वसी ज़रई अराजी और इमारतों का पता चला है। मालूम हुआ है कि सोना भी कई किलो के हिसाब से मौजूद है। AEE के असासों की मार्केट कीमत तकरीबन 17 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। एक दरख्वास्त गुजार ने AEE निकेश कुमार पर 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया था, जिस पर 6 महीने पहले ACB ने रंगारेड्डी जिले के SE दफ्तर में धावा किया था। इस कार्रवाई के दौरान AEE निकेश कुमार ACB के हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ गए। इसके बाद निकेश कुमार को मुअत्तल कर दिया गया। तेलंगाना में तलबा को अब SSC इम्तिहान में ग्रेड्स नहीं निशानात दिए जाएंगे। तेलंगाना के तलबा को अब SSC एग्जाम्स में ग्रेड्स के बजाय निशानात दिए जाएंगे। मौजूदा सिस्टम में एक्सटर्नल निशानात 80 हैं और इंटरनल निशानात 20% हैं। जारिया साल तक ही इसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। रियासती हुकूमत ने ग्रेडिंग सिस्टम को तब्दील करने का फैसला किया है, जो तकरीबन 1 दहाई से नाफिज तरीक़ेकार था। हुकूमत के 1 साल की तकमील पर रेवंत रेड्डी का दिलचस्प ट्वीट। इंतखाबी वादों की तकमील की सिमत अहम कदम का दावा करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एक अहम पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है। समाजी राब्ते पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर किए गए एक ट्वीट में दावा किया कि उनकी हुकूमत किसानों की जिंदगी में त्यौहार लेकर आई है। एक किसानों का इन पर भरोसा है। उन्होंने इदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए दावा किया कि 1 साल पहले आज ही के दिन किसानों ने इनकी हुकूमत को मुंतखब किया था और नई तारीख लिखी। किसानों के एकमुश्त 2 लाख रुपए के कर्ज़जात की मुआफ़ी, 7,625 करोड़ रुपए की रैतु भरोसा स्कीम, धान पर फी कुंटल 500 रुपए बोनस, 10,444 करोड़ रुपए से मुफ्त बिजली की सप्लाई, 1,433 करोड़ रुपए से रैतु बीमा स्कीम, 95 करोड़ रुपए से फसल को हुए नुकसान की पाबजाई, 10,547 करोड़ रुपए से धान की खरीदारी की गई। 1 साल में 54,000 करोड़ रुपए से किसानों की जिंदगियों में त्यौहार लाने का काम इनकी हुकूमत ने किया है। इन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि ये कोई इदाद-ओ-शुमार नहीं है, बल्कि ये किसानों का हम पर भरोसा है। फेंगल तूफान के तेलंगाना पर भी असरात।
जनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु में फिंगल तूफान के असरात दोनों तेलुगु रियासतों यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर भी देखे जाने लगे हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिन के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर या 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में आइंदा 7 दिन के दौरान कहीं कहीं औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहा। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब आदिलाबाद में अक़लतरीन दर्जा हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। सर्द मौसम और कोहर की वजह से शहरियों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से सुबह तकरीबन 9 बजे तक भी सूरज नहीं निकल रहा है। अक़लतरीन दर्जा हरारत राजेंद्र नगर में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ज्यादातर शहरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। तहम सुबह के औकात में अपने कारोबार के लिए जाने वाले और चहलकदमी करने वाले अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है। सराफा बाजार में सोना तेजी से महंगा हुआ, चांदी की चमक भी बढ़ी। घरेलू सराफा बाजार में आज तेजी का रुझान है। आज के कारोबार में सोना 700 रुपये महंगा हुआ। बाजारों में आज 24 कैरेट सोना 78,260 रुपये से 78,110 रुपये फी 10 ग्राम के दरमियान कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोने की कीमत 71,750 रुपये से 71,600 रुपये फी 10 ग्राम के दरमियान बरकरार है। चांदी की कीमत में भी आज 2,000 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली सराफा बाजार में इसकी कीमत 51,500 रुपये फी किलोग्राम तक पहुँच गई है। मुल्क की दिगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के बिलियन बाजारों में भी आज सोना महंगा हो गया है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 78,110 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों की सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 71,600 रुपये फी 10 ग्राम के सतह पर फरोख्त हो रहा है। तूफान फेंगल पुडुचेरी के करीब साहिल से टकरा गया। तूफान फेंगल पुडुचेरी के करीब साहिल से टकरा गया, जिसके असर से तेज बारिश हो रही है और हवाएं भी चल रही हैं। चेन्नई में सड़कों पर पानी जमा हो गया है और एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने आला सतह के इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया। महकमे माल और डिजास्टर मैनेजमेंट ने अवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर 112 और 1077 दिए हैं। अवाम व्हाट्सएप नंबर 9488988170 के जरिए भी मदद हासिल कर सकते हैं। महकमा मौसमियात ने बताया कि तमिलनाडु में अगले 48 घंटों तक तूफान फेंगल के ज़ेर असर तेज बारिश होगी। चेन्नई से आने और जाने वाली कई परवाजें मुतासर हुई। ओहदेदारों ने मुसाफिरों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में वज़ीर आला पर अजित पवार का बड़ा इंकशाफ, बता दिया किस पार्टी से बनेगा वज़ीर आला, कौन होगा नायब वज़ीर आला। महाराष्ट्र का वज़ीर आला कौन होगा, इसको लेकर सियासी ख्यास आराइयां जारी हैं, लेकिन एक बात तय हो गई है कि वज़ीर आला बीजेपी का ही होगा। इसका इंकशाफ खुद एनसीपी लीडर अजित पवार ने किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महायुति लीडरों की मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि वो बीजेपी के वज़ीर आला के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। दोनों दिगर पार्टियों के नायब वज़ीर आला होंगे। ताख़ीर से मुताल्लिक़ उठाए जाने वाले सवालात पर उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि ताख़ीर हुई है। अगर आपको याद हो तो 1999 में हुकूमत बनाने में 1 महीने का वक्त लगा था। अजित पवार ने पुणे में कहा कि बीजेपी ने अभी तक वज़ीर आला के नाम को मंजूरी नहीं दी है, पहले इनका फैसला आने दें, इसके बाद वजारत की तकसीम पर बात होगी। इधर हलफ बर्दारी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हलफ बर्दारी की तकरीब 5 दिसंबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में होगी। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि वज़ीर आला कौन होगा। आसाम में हल्की शिद्दत का जल्जला। रियासत आसाम में हफ्ते को एक हल्की शिद्दत का जल्जला महसूस हुआ, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 2.9 थी। यह जल्जला जिले कार्बी एंगोलोंग जिले में महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जल्जला सतह ज़मीन से 25 किलोमीटर की गहराई में आया। आसाम में हफ्ते को आने वाला जल्जला तकरीबन 1 महीना यानी 34 दिनों में पहाड़ी शुमाल मशरक़ी इलाके की मुख्तलिफ रियासतों में इस तरह का 11वां जल्जला है। कड़ी पत्ता चबाने के हैरत अंगेज फवायद। यूँ तो कड़ी पत्तों का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है, लेकिन एशियाई ममालिक में इन पत्तों का इस्तेमाल दिगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा होता है। खानों के जायके को दुबाला करना हो या फिर किसी जिल्द या बालों के मसाइल का इलाज करना हो, इसमें कड़ी पत्ता इंतहाई मुफीद साबित होता है। कड़ी पत्तों को अगर सुबह के वक्त चबाया जाए तो ये बीमारियों से बचने में मदद फराहम करेंगे। कड़ी पत्ते में फाइबर की भारी मकदार होती है, जो आंतों की हरकत में मदद करता है। इसके अलावा यह कब्ज़ की शिकायत को भी दूर करता है। कड़ी पत्ता तेजाबियत को दूर करता है और गैस की शिकायत में भी कमी ला सकता है। इसमें बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट खासी मकदार में मौजूद होता है, जो बालों के झड़ने, क़ब्ल वक्त होने वाले सफ़ेद बालों को रोकने और बालों को टूटने से बचाता है। अगर ज़ियाबतीस से मुतासिर हैं तो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि कड़ी पत्ता इंसुलिन को बेहतर करता है और खून में शुगर की सतह को कम करने में मदद देता है। कड़ी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जिल्द को नुकसान पहुँचाने वाले आज़ाद खलियों से बचाता है। इसके साथ ये दानों को कम करने और रंगत में निखार लाने में भी मुआविन होता है।
दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर पानी से हमला। दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को आज जुनूबी दिल्ली के मलविया नगर में एक पदयात्रा के दौरान गैर मुतवक्को हमले का सामना करना पड़ा जब एक शख्स ने इन पर पानी फेंक दिया। वीडियोस में देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी लीडर केजरीवाल हैरान हो गए जब उनके मुहाफिजों और हामियों ने हमलावर को काबू कर लिया, जिसके बाद में इसकी शनाख्त अशोक झा के तौर पर की गई है। पुलिस ने अशोक झा को हिरासत में ले लिया है और इस वाक़े के बारे में पूछताछ कर रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर रखने वाले ममालिक की फहरिस्त हुई जारी। दुनिया के तमाम ममालिक सुनहरी धातु सोने को अपने मरकजी बैंकों में जमा करते हैं, जिसे गोल्ड रिजर्व यानी सोने के ज़खायर कहा जाता है। यहाँ एक नज़र दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर रखने वाले ममालिक की फहरिस्त पर डालते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हालिया एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर रखने वाला मुल्क अमेरिका है, जिसके पास 8,133 टन सोना है। इस फहरिस्त में जर्मनी 3,352 टन के ज़खायर के साथ दूसरे नंबर पर है। इटली 2,451 टन के ज़खायर के साथ तीसरे नंबर पर है। फ्रांस 2,436 टन ज़खायर के साथ चौथे नंबर पर है। रूस 2,332 टन ज़खायर के साथ पांचवें नंबर पर है। चीन 2,191 के साथ छठे नंबर पर। स्विट्जरलैंड 1,040 टन के साथ सातवें नंबर पर। जापान 845 टन सोने के साथ आठवें नंबर पर। हिंदुस्तान 800 टन सोने के ज़खायर के साथ 90वें नंबर पर, जबकि नीदरलैंड 612 टन सोने के ज़खायर के साथ 10वें नंबर पर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हालिया एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान 64 टन सोने के ज़खायर के साथ फहरिस्त में 46वें नंबर पर है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।